अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपर स्टडी पर आने के लिए खुशामदीद। इस वीडियो में मैं टॉप 30 के करीब क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अक्सर इंटरव्यू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल फिटर से ये सवाल बार बार पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेयरिंग या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेयरिंग, यानी बेयरिंग कितनी किस्म के या कितनी टाइप के होते हैं, ये आपको बताना है। और उसके साथ भी ये भी सवाल पूछा जाता है बेयरिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें, तभी समझ आती है वीडियो में क्या कहा गया है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ बेयरिंग? बेयरिंग क्या है? बेयरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना किसी भी दो मूविंग पार्ट्स के दरमियान में जो कि मोशन में है। इसके मोशन को स्मूथ होने देना और से कॉमनली यूज़ किया जाता है मैकेनिकल सिस्टम में। छोटे छोटे अप्लायंसेस से लेकर बड़े बड़े हैवी मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेयरिंग जो है वो मशीन कंपोनेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दूसरे रोटेटरी मशीन कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बेयरिंग। अगर हम बात करें टाइप ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग के टाइप्स की बात करें तो बेयरिंग दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फ्रिक्शन बेयरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है इसे रूलिंग कंटैक्ट बेयरिंग भी कहा जाता है। जो फ्रिक्शन बेयरिंग होता है इसे स्लाइडिंग कंटैक्ट बेयरिंग कहा जाता है। ज़्यादातर एप्लीकेशन में रूलिंग कंटैक्ट बेयरिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डीप ग्रोव वाला, सिलेंड्रिकल रूलर बेयरिंग, एंगुलर कंटैक्ट बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, टेपर रूलर बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, स्फीरिकल रूलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग। अब बात करते हैं फ्रिक्शन बेयरिंग की। इसके टाइप में आ जाते हैं प्लेन बेयरिंग, जनरल बेयरिंग, स्लीव बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में या फिर रूलिंग कंटैक्ट बेयरिंग और स्लाइडिंग कंटैक्ट बेयरिंग में जो सबसे बड़ा फ़र्क वो ये होता है कि जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है इसमें रूलिंग एलिमेंट्स होते हैं। रूलिंग एलिमेंट का मतलब है जैसा कि बार रूलर, टेपर रूलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि जो आपका सिलेंड्रिकल कंटैक्ट बेयरिंग होता है या फ्रिक्शन बेयरिंग होता है इसमें इस तरह का बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं होता, यानी कि इसमें रूलर नहीं होते। बेयरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट सवाल है, विच टूल इज़ यूज टू मेज़र इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग? बेयरिंग की इंटरनल क्लियरेंस मेज़र करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिलर गेज एक टूल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय C1, C2, C3, C4, C5, Cn इन बेयरिंग? बेयरिंग के ऊपर लिखे हुए इन कोड नंबर का क्या मतलब होता है? ये होते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल क्लियरेंस है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन C2 इन बेयरिंग? बेयरिंग में C2 का क्या मतलब होता है? C2 जो है वो क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल क्लियरेंस से कम क्लियरेंस को शो करता है। व्हाट इज़ क्लियरेंस इन टाइट फिट बेयरिंग? टाइट फिट बेयरिंग में क्लियरेंस क्या होती है? यानी बेयरिंग के आखिरी में लिखा होगा C1। C1 क्लियरेंस वाले बेयरिंग में सबसे कम क्लियरेंस होता है, इसलिए इसे टाइट फिट क्लियरेंस बेयरिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू रिमूव्ड बेयरिंग फॉर शाफ्ट? कौन से इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके बेयरिंग को शाफ्ट से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो है बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर के ज़रिए से ही बेयरिंग को शाफ्ट से निकाला जाता है। व्हाट फर्स्ट डिजिट इंडिकेट इन बेयरिंग? बेयरिंग में पहला डिजिट क्या इंडिकेट करता है? तो वो इंडिकेट करता है टाइप ऑफ बेयरिंग। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 22,211 में स्टार्ट जो 2 है वो इंडिकेट कर रहा है बेयरिंग ऑफ टाइप इंडिकेट कर रहा है। पहला वाला डिजिट बताता है कौन सी टाइप का बेयरिंग होगा। जैसे 6025 है, इसका इंडिकेट है 6, ये बेयरिंग की और टाइप अलग से बताएगा, यानी कि जैसे 6, 2, 5, 4, 3 जिसके शुरू में ऐसे आता गया तो समझो इसकी टाइप चेंज हो गई है, बेयरिंग का नेम चेंज हो गया है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ केज इन बेयरिंग? जो बेयरिंग में केज लगा होता है उसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? इट मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ रूलिंग एलिमेंट। इस बेयरिंग के अंदर जो रूलिंग एलिमेंट है, जो बाल है या फिर रूलर है, इसके दरमियान में प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए ताकि वो आराम से घूम सके, इसलिए केज का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग? किसी भी बेयरिंग की नॉर्मल कंडीशन वर्किंग में ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना रहता है? वो रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे ज़्यादा होने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न फॉर बेयरिंग फेलियर? बेयरिंग के फेल होने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। अगर बेयरिंग में ऑयल या ग्रीस नहीं होगी तो वो बेयरिंग फेल हो जाएगा। दूसरा है ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। अगर मिस अलाइनमेंट रहेगा तब भी आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर लोड नहीं पड़ेगा।
एक्सेस लोड, अगर ज़्यादा लोड पड़ जाए बैरिंग पर, अगर इस बैरिंग के ऊपर जो कैपेसिटी लिखी होती है तो तब भी बैरिंग जो है वो फेल हो जाता है। चौथा है इनक्रीज क्लियरेंस, बैरिंग अगर कंटिन्यू कंडीशन में है तो धीरे धीरे इसकी क्लियरेंस बढ़ जाती है, क्लियरेंस बढ़ने से बैरिंग फेल हो जाता है। पांचवा है डैमेज ऑफ सील और ब्लॉक, ब्लॉक और सील के डैमेज होने से भी बैरिंग के अंदर डस्ट चला जाएगा, डस्ट पार्टिकल जाने से भी आस्ता आस्ता बैरिंग फेल हो जाएगा या जाम हो जाएगा। व्हाट यू मीन बाय के इन बैरिंग, बैरिंग के आखिर में अगर के लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है ये बैरिंग जो है वो टेपर बोर बैरिंग होंगे। टेपर बोर बैरिंग नंबर के आगे में के लिखा होता है, कहीं कहीं पर ए के भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अडाप्टर स्लीव इज़ यूज्ड इन बैरिंग नंबर बाई 215 ई के, बाई 215 ई के बैरिंग में कौन सा अडाप्टर स्लीव यूज़ होगा इस बैरिंग में? तो फ्रेंड इस बैरिंग में यूज़ होगा अडाप्टर स्लीव नंबर H315। आखिरीकार जो डिजिट होते हैं लास्ट 3 डिजिट, इसमें अगर हम 100 ऐड कर दें तो हमें अडाप्टर स्लीव का नंबर मिल जाएगा। ये टेपर बोर बैरिंग में ये अडाप्टर स्लीव इस्तेमाल होते हैं। ब्लॉक नंबर फॉर बैरिंग बाई 215 ई के, इस बैरिंग ई के बाई 215 में कौन सा ब्लॉक नंबर लगेगा? लास्ट के अगर 3 डिजिट में अगर हम 300 ऐड कर दें तो हमको ब्लॉक नंबर निकल जाएगा, SN 515 इसमें लगेगा। व्हाट यू मीन बाय सफिक्स कोड M ऑन बैरिंग, कुछ बैरिंग में ऐसा होता है कि बैरिंग नंबर के आगे M कोड लिखे होते हैं। M का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रास केज, इस बैरिंग में जो केज यूज़ हुआ है वो ब्रास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सफिक्स RS एंड 2RS इन बैरिंग, बैरिंग नंबर के आगे में लिखा रहता है RS या कहीं पे 2RS लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर RS लिखा हुआ है बैरिंग के नंबर के आगे, इसका मतलब है इस बैरिंग में रबर सील है एक साइड पर और एक साइड जो इसकी है वो खाली है। अगर बैरिंग नंबर के आगे 2RS लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस बैरिंग की दोनों साइडों पर रबर सील लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स Z एंड डबल Z इन बैरिंग, बहुत सारे बैरिंग ऐसे होते हैं जिनके आगे बैरिंग नंबर के Z या डबल Z लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके बैरिंग नंबर के आगे सिंगल Z लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैरिंग के एक साइड पर मेटल की सील लगी होगी, दूसरी साइड जो होगी वो खाली होगी। अगर बैरिंग के ऊपर डबल Z लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि बैरिंग के दोनों साइडों पर मेटल की सील लगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरिंग हाउसिंग इज मेड अप ऑफ विच मेटल, बैरिंग हाउसिंग जो है जिसमें बैरिंग रहता है वो कौन से मेटल का बना हुआ होता है? बैरिंग हाउसिंग जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, मैंने पिक्चर भी दिखाई है ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लास्ट 2 डिजिट ऑफ बैरिंग इंडिकेट, बैरिंग के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं बैरिंग के इन डाया को, यानी कि इनर डाया को। अगर लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दिया जाए तो अगर एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ मैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बैरिंग है बाई 211, उसके आखिरी जो 2 डिजिट हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जैसे 11 मल्टीप्लाई 5 किया तो 55 आ गया, यानी कि 55 जो है वो बैरिंग का इन डाया निकल आया। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, तो आपने ये वो याद रखनी, ठीक है। 4 किस्म के बैरिंग होंगे जिनके लास्ट वाले जो 2 डिजिट होंगे ना, आपने उनको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। उसका डाया जो होगा ना वो वैसे का वैसे मैं आपको बता दूंगा, वो आपने याद रखना है, ठीक है। वो चाहे टेपर रूलर बैरिंग हो, थर्स्ट बैरिंग हो, जनरल बैरिंग हो, कोई भी बैरिंग हो, ठीक है। 00 या 01 या 02 या 03 जो है ना उसको आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले 00 का जो है वो 10 mm डाया होगा, 01 का जो है वो 12 mm होगा, 02 जो है उसका 15 mm होगा और 03 जो है उसका 17 mm डाया होगा। इसके बाद जो डिजिट आएंगे ना लास्ट वाले 2 0 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने मर्जी आ जाए, फिर आपने उसको 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई करते जाना, फिर आपका जवाब जो है ना इन डाया जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड बैरिंग, कौन से बैरिंग को हाई स्पीड बैरिंग कहा जाता है? इस बैरिंग को मोस्टली मोटर में यूज़ किया जाता है या हाई स्पीड मोटर में भी यूज़ किया जाता है या हाई इक्विपमेंट जो होते हैं ना हाई स्पीड बैरिंग वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उस बैरिंग को कहा जाता है बॉल बैरिंग।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू फ्रेंड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।